मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो बिहार के भिन्न भिन्न विद्यालयों में काम कर रहे हैं, कुछ सेवा निरंतरता की बात अभी नहीं हुई है, सिर्फ वेतन संरक्षण की बात हुई है। और वेतन संरक्षण जो है वो नियमावली में है और वेतन संरक्षण की घोषणा हुई और एसीएस ने ये बताया कि 2-3 दिन के अंदर जो है वो सभी को जो वेतन संरक्षण है उसे दिया जाए। इतना का सुनते ही सारे शिक्षक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक खास करके, वो उछल रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को टारगेट कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई है। देखिए, जो हम चाहते थे वो सब कुछ मिल गया है। लेकिन जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनको क्या मिला? वेतन संरक्षण तो ऑलरेडी नियमावली में ऐड है, नियमावली में ऑलरेडी ऐड है। तो जितना काम कर रहे हैं उतना ही वेतन मिलेगा इसमें, समझ गए? ये तो नियमावली में ऐड था। हाँ, ये बात होती कि वेतन संरक्षण के बाद सेवा निरंतरता मिल गया होता तो ये एक अलग बात होती, लेकिन ऐसी बात तो कुछ हुई नहीं। और जितने भी बहुत सारे आज फ़ोन भी आया था, बहुत सारे हमारे सम्मानित भाइयों ने फ़ोन किया था, कुछ शिक्षिकाओं ने भी फ़ोन की कि सर हमारे यहाँ जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं आज बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। खुश होने का बस एक ही कारण है कि उनका पेमेंट जो फंसा हुआ था, ये तो मैं हर बार कई वीडियो में मैं ये बात की चर्चा मैंने किया भी है कि जो पेमेंट फंसा हुआ है, जो रुका हुआ है, जो वेतन संरक्षण की बात है, वो तो होगी, वो नियमावली में ऑलरेडी ऐड है। मामला यहाँ फंसा हुआ है कि वेतन संरक्षण नहीं, सेवा निरंतरता का। क्या सरकार सेवा निरंतरता दे करके क्या शिक्षकों पर एक बहुत बड़ा कल्याण कर देती है? अगर कर देती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। अगर कर दें तो इसमें अहित क्या है? और शिक्षक जो हैं वो, हम जो बहुत सारे शिक्षक जो हैं देख भी रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों को सब कुछ मिल गया। हम कहते थे ना कि हम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अरे भाई, आप लोगों को मिला क्या है? आप लोगों को क्या मिला है? ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला कि जो यहाँ से विशिष्ट शिक्षक बन गए उनको ऐसा कुछ मिल गया। ऐसा तो कहीं तो कुछ भी नहीं मिला है। वेतन संरक्षण तो मिलना ही मिलना था, क्योंकि आप पूर्व से भी काम कर रहे थे। तो ये तो कोई नई बात नहीं हुई कि हाँ, सेवा निरंतरता आपको मिल जाती है। तो ये हमको जान करके बहुत खुशी होगी। वेतन संरक्षण से मेरे दिल को उतनी तसल्ली नहीं हुई, कारण कि देखिए ये तो आपका अधिकार है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपके वेतन और इनके वेतन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक आध इंक्रीमेंट का अंतर आगे पीछे रहेगा, इसके सिवा जैसे कैसे हैं 2003-05 के जो शिक्षक हैं और जो 6 के जो शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट का अंतर रहता है। इस तरह का एक आध इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट का अंतर हो सकता है, लेकिन इसके सिवा किसी चीज़ का कोई अंतर नहीं होगा। और जो सोचते हैं लोग, जो भाई बहन हमारे सोचते हैं, नियोजित शिक्षक भाई बहन, कि हमें नियोजित ही रहना है, हम नहीं करेंगे, अपने कैडर को समाप्त नहीं करेंगे, हम अपने कैडर में बने रहेंगे, तो उनको किसी बात का टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको किसी बात का टेंशन है ही नहीं, वो नहीं करें। आप देखिए, अभी इनका वेतन संरक्षण हुआ है, अभी 8 वर्ष का प्रमोशन का, कि पहले प्रमोशन होने का बात नहीं है। 2032 से पहले प्रमोशन होने का बात अभी नहीं है। इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। अभी 8वां वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। उसके बाद प्रमोशन होगा या नहीं होगा, इस पर कोई चर्चा ही नहीं अभी हुई है। और वेतन संरक्षण पर कूद रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को ही टारगेट कर रहे हैं। और मैं नियोजित शिक्षकों को फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप घबराए नहीं। जितना पेमेंट इनको बढ़ाए ना, आपका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रहा है, काम भी शुरू हो रहा है, बहुत सा जगह तो लिस्ट बन भी गया है उसका। तो आपको और इनके और आप में अंतर नहीं होगा ज़्यादा। एनपीएस का हो सकता है, ये मैं भी पहले भी कहूँ, एनपीएस का हो सकता है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं वो ईपीएफ के लाभ से आच्छादित है और ये एनपीएफ के लाभ से आच्छादित है, एनपीएस के। तो यहाँ पर अंतर हो सकता है। बाकी किसी चीज़ में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है।
हाँ, सेवा निरंतरता मिलेगा तो अलग बात है, ऐसे तो कहीं अभी कुछ नहीं है। अभी ये भी नहीं क्लियर है कि इनको प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में या प्रमोशन नहीं होगा, समझ गए। तो ये जितने भी नियोजित शिक्षक खास करके हैं हमारे भाई बहन हैं, उनको इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनको ये मिल रहा है हमको नहीं मिल रहा है। ये तो मिलना ही था, और आपको भी जो मिल रहा है, जो इतने नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आपको जो मिल रहा है वो इनको संभव शायद नहीं भी होगा, क्योंकि आपको 8वें वेतन का लाभ बेहिचक बिंदास तरीके से आप पा रहे हैं। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आप बिंदास तरीके से पा रहे हैं, जो कि अभी इनसे अभी दूर है, क्योंकि जब तक 8 वर्ष इस सेवा पर 8 वर्ष होगा उसके बाद ही है। उसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका नियमावली भी आप पढ़िएगा, इनका जो नियमावली है ना उसमें आप पढ़िएगा, साफ लिखा हुआ था कि नियुक्ति तिथि से, यानी कि जिस दिन योगदान किए हैं उस तिथि से 8 वर्ष होगा तब होगा। तो अभी सब चीज़ तो अभी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, और अभी और वेट करिए कि अभी और क्या कुछ सरकार सोच रही है। अगर दे तो अच्छी बात है, हम लोगों को बुरा क्यों लगेगा। और जितने नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपको किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका हर सुविधा आपके पास स्वयं चल कर आएगा, और आप अपने वही रफ्तार से काम करते रहें जिस रफ्तार से आपने काम का शुरुआत किया है, क्योंकि विद्यालय आपके हैं, बच्चे आपके हैं, विद्यालय परिवार आपका है, और आप उसमें का मुख्य इकाई हैं, मुख्य अंग हैं। तो आपको हर तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी ही मिलेगी। और नियोजित शिक्षकों को मैं खास करके ये कहूँगा कि जहाँ स्नातक ग्रेड वाला जो काम है, प्रमोशन का जो काम है, वहाँ नहीं हो रहा है तो थोड़ा इस पर तत्परता से वहाँ BRC से संपर्क करिए, BRC से संपर्क बनाइए और देखिए कि वहाँ क्या कुछ अभी काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें लग के करवाइए, कारण कि काम होने वाला है इसमें। और बहुत सारे जगह आप देखें भी होंगे, बहुत सारा जगह कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए लोग 2-2 फाइल में डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, जिसमें सर्विस बुक का फोटोकॉपी है, आगे का पीछे का, उसके बाद नियोजन पत्र है, उसके बाद दक्षता प्रमाण पत्र है, जो टेट के हैं वो टेट प्रमाण पत्र है ना, आधार कार्ड है, ये सारा कुछ वहाँ जमा किए हैं बहुत सारे जगह, और बहुत सारे जगह नहीं जमा किए हैं। मैं उन नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं सादर निवेदन करूँगा कि कहाँ अभी नहीं जमा हुआ है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि यहाँ अभी तक काम नहीं हुआ है। तो हम लोग अपने स्तर से वहाँ पर टच करने का प्रयास करेंगे, जानना का प्रयास करेंगे कि आखिर काम क्यों नहीं हुआ है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जितने भी सम्मानित नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपको किसी तरह का टेंशन लेकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। हर सुविधा, हर लाभ आपको घर बैठे मिलेगा। एक मिथ्या टूट गई ना कि लोग कहते थे कि अगर नहीं दीजिएगा सक्षमता परीक्षा तो आपको हटना होगा, सरकार आपको हटा देगी। ये मिथ्या टूट गई ना, और भी मिथ्याएं टूट रही है। और आपका स्नातक ग्रेड में खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए लेटर जारी हुआ है, और शिक्षकों का तो नहीं चर्चा हुई। और अभी देखे भी होंगे कुछ दिन पहले कि स्थानीय निकाय के जो भी शिक्षक हैं स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए, उनकी प्रक्रिया को तेज किया जाए। तो बाकी विशिष्ट शिक्षकों का तो नहीं हुआ कि नहीं, जो सक्षमता पास करके आए हैं तो उनको भी कर दीजिए, ऐसा तो अभी तक कहीं लेटर कुछ नहीं है, और नहीं अभी इसकी चर्चा है। इसलिए नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं फिर कहूँगा कि आप घबराएं नहीं। हाँ, संख्या बल आपका कम है थोड़ा, ये बात भी सत्य है कि संख्या बल थोड़ा कम है, लेकिन जितने हैं ना उतने सॉलिड बने रहिए। अगर आपको फिर सक्षमता 5 भी आएगा, अभी तो 4 का रिजल्ट आने वाला है, और अगर आपका मन डोलता है कि हम देंगे तो आप स्वतंत्र हैं। मैं कभी किसी का ये कभी नहीं कहा कि आप सक्षमता परीक्षा मत दीजिए, नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, या विशिष्ट शिक्षक बनने से लाभ हानि। मैं सिर्फ जो बात है मैं वो कह रहा हूँ, अगर आप नियोजित शिक्षक बने भी रहना चाहते हैं ना तो आपको कोई खास घाटा नहीं है, और विशिष्ट शिक्षक बन भी जाते हैं तो कोई खास फायदा भी नहीं है। थोड़ा इस बात के गहराई से समझिएगा तो सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। और इस संबंध में आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपकी राय का हम बेसब्री से प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।